जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज की बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि राहु का शनि के नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है उत्तरा भाद्रपद में, उससे कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, क्या पोजीशन होगी, धन की स्थिति क्या है, सुख कैसा रहेगा, शिक्षा संबंधित संतान संबंधित कैसा सुख रहेगा, दाम्पत्य जीवन की पोजीशन क्या होगी, भाग्य क्या करेगा आपके साथ, कर्म आपका कैसा साथ देगा, करियर की क्या पोजीशन है, लव रिलेशन की क्या पोजीशन रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो आर्थिक लाभ होना है उसकी पोजीशन क्या रहेगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी कन्या राशि वालों के लिए आज की श्रृंखला में बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कि राहु देव का शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में जो गोचर होने जा रहा है, तीसरे चरण में गोचर हो रहा है। ये जो गोचर 16 अगस्त से लेकर के और 16 मार्च 2025 तक रहने वाला है। जानते हैं पूरी जानकारी, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको एक एक बात इसमें पता चलेगी कि नया क्या होने वाला है आपके साथ, क्या क्या बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये जो 8 महीने का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये आज का प्रोग्राम कन्या राशि वाले जातकों को बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। तो कन्या राशि में राहु को बलि माना जाता है, तो इसलिए ये जो गोचर है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही उपलब्धि लेकर आया है, बड़े बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी राहु की चर्चा भी जरूरी होती है कि राहु क्या है। जानते हैं राहु के बारे में, पूरी बात बताते हैं आपको कि राहु क्या है। राहु एक पापी ग्रह है, पाप ग्रह है। राहु को बहुत बड़ा छलिया और मायावी भी कहा जाता है। हमारे जो नक्षत्र मंडल है उसमें नवग्रह होते हैं, लेकिन राहु को ही मायावी क्यों कहा जाता है। इसके छोटा सा एक प्रसंग आता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, उस अमृत को पीने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी, एक जो सुंदरी थी, उसका रूप बनाया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। तो उसी समय राहु छल से अपनी माया के द्वारा अपना भेष परिवर्तन करके, रूप बदल करके, देवताओं का रूप धारण करके उस पंक्ति में बैठ गया जहाँ अमृत पिलाया जा रहा था। वहाँ पर उसने छल से जैसे ही अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चुगली कर दी श्री हरि विष्णु से। तो विष्णु भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। तो तब से जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु है और जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है, और दोनों हिस्से अमर हो गए। इसको शनि का शिष्य भी कहा जाता है, इसको शनि का छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो राहु इसलिए मायावी और छलिया कहा जाता है कि जब इसने छल करके परमात्मा को छल लिया तो हम लोग इसके सामने क्या चीज़ है। राहु जो भी काम करता है अपनी लिमिट से, अपनी हद से, अपनी औकात से बढ़कर के काम करता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। शनिदेव जहाँ हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, अनुशासन में काम करना सिखाते हैं, वहीं राहु आपको अनलिमिटेड काम करने का मौका देता है, कोई रोक नहीं सकता। और कई बार तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाता है जिससे आदमी बहुत जल्दी पैसे वाला और अमीर बन जाता है। ये ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है ये। और ये ऐसा भी ग्रह है जो सबसे जल्दी देता है, इससे जल्दी आपको कोई ग्रह प्रभाव नहीं देगा, और सबसे ज़्यादा देता है, इसके बराबर कोई आपको देगा नहीं। शनि देता है धीरे धीरे, बृहस्पति देता है आपके कर्मों के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, लेकिन राहु ये सब नहीं देखता। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको अनलिमिटेड, अपनी हद पार करके, लिमिट पार करके, बाउंड्री पार करके, उसको कोई रोक नहीं सकता, इतना आपको देने वाला है। राहु एक भूख है जो कभी तृप्त नहीं होती, वो तो चाहता है आओ और आने दे और आने दे। राहु एक प्यास है जो कभी तृप्त नहीं होता, वो चाहता है कि और आए और आए और आए। तो राहु का जो मकसद है वो यही होता है कि ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और उससे भी ज़्यादा चाहिए।
ये कभी तृप्त नहीं होता है। अब देखिए बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे हैं, कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस बहुत ऊंचाई वो पहुंच जाता है और वो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राहु उनको प्रभाव देता है, उनका राहु जन्म कुंडली में अच्छा होता है, वो कदम कदम पर राहु उनको बढ़ोतरी देता है और उनको इतना मशहूर और इतना विख्यात कर देता है कि दुनिया के नक्शे पर उनका नाम अमर हो जाता है। राहु मीडिया का कारक है। आज के ज़माने में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये मीडिया के द्वारा आप तक पहुँचेगा, तो हम पर भी राहु की मेहरबानी है कि हम ये प्रोग्राम आपके सामने बना के दे रहे हैं। राहु वो ताकत है कि कोई भी बात अगर आज वायरल होती है तो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में वो बात फैल जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न राहु। तो आज के ज़माने में राहु मीडिया का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना गया है। कहते हैं ना, जिसको तारे राहु उसका कोई बिगाड़े क्या बिगाड़ेगा। इस राहु के बारे में कहा जाता है जिसको ये तारता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राहु को बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है और आपकी लगन राशि में केतु बैठा हुआ है। तो पति पत्नी के भाव में हो रहा है और केतु का गोचर आपकी लगन है, आपकी राशि में हो रहा है। तो इस समय शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। शनि बहुत कारक ग्रह, छठा भाव शनि का कारक भाव है, तो अपने कारक भाव में स्वग्रही अपनी राशि में शनि बैठे हुए हैं। राहु सप्तम भाव में है, केतु लगन में है और बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लगन पे राशि पे जा रही है और बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे जा रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख के भाव पे जा रही है। लेकिन यहाँ बात राहु की करेंगे। राहु जहाँ बैठा है वो पति पत्नी का घर होता है, तो राहु यहाँ बैठ करके पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो राहु का काम ऐसे रिश्तों को तोड़ना होता है, जोड़ना नहीं होता है। तो राहु यहाँ बैठ के आपके बीच में मतभेद पैदा करेगा, आपके बीच में कन्फ्यूजन पैदा करेगा, आपके तालमेल नहीं बनने देगा। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी कि आप वो इधर को मुंह करके बैठे, उधर को मुंह करके बैठे, ऐसी पोजीशन आपके सामने यहाँ राहु के द्वारा क्रिएट होगी। तो राहु को अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, आपकी ज़िंदगी की बात करें, तो राहु यहाँ पति पत्नी के लिए शुभ लाभदायक नहीं होता है। राहु का गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है उत्तराभाद्र में। उत्तराभाद्र में शनि का नक्षत्र है, तीसरे चरण में हो रहा है। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र बनते हैं। तो राहु यहाँ आपको शनि जैसा प्रभाव देगा। शनि हमें हमेशा अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं, अपनी हद में अपनी लिमिट में रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन राहु अनुशासन को नहीं मानता, अपनी किसी लिमिट को नहीं मानता। राहु वही है जो उसकी मर्जी आती है, राहु वही करता है। आपने देखा होगा जिनका राहु अच्छा होता है वो हर काम में, हर चीज़ में, हर फील्ड में वो लोग कामयाब होते हैं। जिनका राहु खराब होता है वो लोग दिमागी तनाव से, मानसिक चिंता से परेशान रहते हैं और ज़िंदगी में वो जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहु आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा, मनमुटाव पैदा करेगा, इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। सप्तम भाव का राहु अगर व्यापारिक दृष्टि से बात करें आपसे, तो सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, सप्तम भाव मुकदमेबाजी का भी होता है। उन दोनों की बात आपसे जरूर करेंगे हम। अगर व्यापार की बात करते हैं पहले, तो यहाँ बैठ कर के राहु आप व्यापार को इतनी गति देगा, बहुत शानदार गति आपके व्यापार को मिलेगी। आपको 16 अगस्त से लेकर के और 16 मार्च तक आपके जो व्यापार की स्पीड है, जो व्यापार की गति है, बहुत शानदार रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका जो बिजनेस पार्टनर है आपको पूरा सहयोग करेगा, पूरा आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा। व्यापारिक ऊंचाइयाँ अब छुएगी। जो अड़चनें आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, काम में धंधे में रुकावटें थी, सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहु यहाँ आपके लिए शुभ प्रभाव व्यापार के लिए लेके बैठा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि राहु जहाँ बैठा है वहाँ से उसकी दृष्टि आपकी लगन पर भी जाती है। लगन बुध की है, कन्या लगन, बुध स्वामी होते हैं। बुध हमारी बुद्धि के, हमारी वाणी के कारक होते हैं। राहु मुंह फट ग्रह है, जो मुंह में आती है बोल देता है। यहाँ इस चीज़ से आपको बचना होगा।
अपनी वाणी को मधुर करना होगा, वाणी को शुद्ध करना होगा, वाणी में ऐसी मिठास पैदा करनी होगी कि अगर आप सामने वाले किसी से भी बात करते हैं तो वो एक ऐसा इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़े कि वो आपसे प्रभावित हो। आप व्यापार में तभी कामयाब होंगे जब आपकी वाणी मधुर होगी। जिससे भी आप बात करें सोच समझ कर बात करें, अच्छे भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके सभी कार्य बहुत सरल तरीके से बड़ी आसानी से पूरे होंगे। क्योंकि राहु पापी ग्रह है, कड़वी भाषा बोलना, मुंह फट है, जैसे मर्जी मुंह में आए बोल देना स्वभाव होता है इसका। लेकिन आपको अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने वाणी सही बोलनी है तो आपको बिजनेस में, व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। आपका व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कि वहाँ केतु बैठा हुआ है, केतु हमेशा अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचेगा। जो जिस शख्स की ये कुंडली है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर अपने बारे में सोचेगा। ऐसे लोगों के जो विचार हैं बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, कभी एकदम क्रोध में आ जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी मन में कुछ विचार आ जाते हैं, कभी कुछ विचार आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि इनका जो मूड है वो ऐसे लोगों का स्थिर नहीं रहता है। केतु के बैठने से स्थिरता नहीं होगी। और कन्या राशि वैसे भी दुस्वभाव राशि कहा जाता है। इसके जो विचार हैं कभी कुछ निर्णय लेने में इनको हमेशा दिक्कत आती है। आपके सामने चार्ट है, 6 नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जहाँ कन्या लिखा हुआ है वहाँ पर केतु बैठा है। तो यहाँ पर आपको हर समय कन्फ्यूज पैदा करेगा, निर्णय लेने में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि लगन पे सिर्फ राहु की दृष्टि और केतु वहाँ बैठा हुआ है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य से वहाँ जा रही है तो थोड़े से आपका ये बचाव होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। बुध वाणी के भी कारक होते हैं, बुध विद्या के भी कारक माने जाते हैं। और ये राहु बहुत चतुर चालाक मायावी ग्रह है, आपकी वाणी को इतना अट्रैक्टिव बना देगा कि आप अपनी बातों से ही सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो राहु दिमाग है, बहुत ज़्यादा सोचता है और सोच समझ के ही बात बोलता है, जो भी बोलता है। तो राहु दिमाग को एकदम इतना एक्टिव बना देगा कि सामने वाला आपसे बिना इम्प्रेस हुए मान ही नहीं सकता है। तो अपनी वाणी से आप सामने वाले को प्रभावित करेंगे और आपका काम हो जाएगा। व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको ऑर्डर मिलेंगे, काम मिलेगा। कोई टेंडर भरते हैं वहाँ आपको काम मिलेगा। किसी से किसी काम के बारे में बात करने जाते हैं तो वहाँ आपका काम बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब जो काम आपका किसी तरह से नहीं हो पा रहा था, इस समय वो आपकी वाणी के द्वारा आपके काम सुलभ हो जाएंगे। लेकिन वाणी आपको मधुर और राहु की तरह चतुर चालाकी से बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। और राहु वो करेगा, आपको देगा। राहु आपको वो वाणी में जो चाहिए आपको वो सब कुछ आपके लिए करने को तैयार है। आप अपनी बातों से ज़्यादातर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जितनी अच्छी समझदारी वाली और अच्छी आपकी वाणी होगी उतना ही ज़्यादा आपको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, लाभ मिलेगा। राहु सप्तम भाव में थोड़ा एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर भी देता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ राहु आदमी के चरित्र को हनन करता है। राहु इस मामले में ठीक नहीं होता, दाम्पत्य जीवन में और उसके चरित्र के अंदर ठीक नहीं होता, हनन करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा आपको। और शनि आपको अनुशासन में रहना और हद में रहकर काम करने की प्रेरणा देगा। क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में चल रहा है, तो इस समय राहु वही काम करेगा जो शनि चाहेगा या शनि का जो प्रभाव है। तो यहाँ आपको अनुशासन में रखने की कोशिश करेगा शनि, आपको हद में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़िंदगी में बदलाव राहु की वजह से बहुत ज़्यादा आपके होने वाले हैं। ये निजी ज़िंदगी में आप जितना अनुशासित रहेंगे, जितना आप मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। लाभ भाव से आपकी हर इच्छा पूर्ति का समाधान निकलेगा। आपकी कोई न कोई ऐसी इच्छा अवश्य पूर्ति होगी इस दौरान, 16 अगस्त से लेकर के 16 मार्च तक, जो आप काफ़ी समय से आपके मन में पाले हुए थे। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरा ये काम पूरा होना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव है कि कोई न कोई ऐसी इच्छा जो अब तक आपकी पूरी नहीं हुई थी, कई सालों से आप इंतजार कर रहे थे, इस दौरान आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। 100% होगी आपकी इच्छा पूर्ति। आपको लाभ के कई आपके स्रोत होंगे, आप कई काम कर पाएंगे, कई कामों के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। बड़े भाई का आपको लाभ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे वही आपको काम लाभ देगा। प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन जायदाद है, वाहन है, भौतिक सुविधाएँ, आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है, थोड़ा आपके
लगन राशि भाव पे थोड़ा कंफ्यूज पैदा करेगी या थोड़ी सावधानी जरूरी है। राहु की जो नौवीं दृष्टि भी होती है वो आपके तीसरे भाव पर यानी पराक्रम भाव पर रहेगी, उससे आपका पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा। तीसरा भाव हमारे मीडिया का भी होता है, मार्केटिंग का भी होता है, तीसरा भाव बहन भाइयों का भी होता है, इन सब से आपको सहयोग प्राप्त होगा। मार्केटिंग का कोई काम करते हैं तो वहाँ अपनी बातों से सामने वाले को इतना प्रभावित करेंगे कि आप जो भी उसको सामान बेचने के लिए गए हैं वो वापस खरीदेगा आपसे। तीसरा भाव हमें मेहनत करने की प्रेरणा भी देता है, आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे अपना। तो तीसरे भाव पर दृष्टि से राहु आपको बली बनाता है। यात्रा आपकी कई सारी होंगी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी संभव है आपकी। संतान का आपको अच्छा सुख मिलेगा क्योंकि संतान भाव का स्वामी शनि है और राहु का प्रभाव भी कहीं न कहीं शनि के द्वारा उनको मिल रहा है, तो संतान से सुख मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और अक्टूबर नवंबर का 10 महीना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। इसमें तो मानो किसी के कोई कंपटीशन है, इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम देना, उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा समय है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके लिए ऑफर आ सकते हैं, जहाँ आप काम करें वहाँ आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, वहीं आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच है तो आप बदल भी सकते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा। ये समय आपका राहु में है कि शनि का प्रभाव राहु देगा आपको, और राहु छलिया है, वो आपको इतना देता है कि शनि भी ताज्जुब करता है इसने इतना क्यों दे दिया, लेकिन शनि भी उसको रोक नहीं पाते। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, न्यूज़ में काम करते हैं, रीडर हैं या कहीं अखबार वगैरह में कहीं अपना आर्टिकल निकालते हैं, या जो एंकर हैं, ऐसे लोगों के लिए तो राहु एक तरह से आप ये मान लीजिए महाबाण है, ब्रह्मास्त्र उनके लिए बहुत बढ़िया इनको प्रभाव देगा ऐसे लोगों के लिए। पर यहाँ वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है कि वाणी जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपको कामयाबी होगी और उतने आप झंडे गाड़ सकते हैं अपनी कामयाबी। वाणी मधुर रखिए, दिमाग में कन्फ्यूजन मत आने दीजिए, देखिए फिर आपको कितना कमाल दिखाता रहा। प्यार, लव, अफेयर, रिलेशनशिप इसकी बात करें तो देखो इनके लिए थोड़ा समय ठीक नहीं है। शनि बकरी चल रहा है और शनि का गोचर भी आज के छठे भाव में हो रहा है, तो ये थोड़ा जो लव, रिलेशन, अफेयर, रिलेशनशिप इनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं बना सकते। हाँ, विवाह शादी की अड़चनों को शनि दूर करेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी लगन पर अच्छी दृष्टि दे रहा है तो विवाह शादी के संयोग तो बनेंगे, लेकिन लव, अफेयर, रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मार्च तक आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है, मार्च के बाद आपका समय हो जाएगा, सोच समझ के आप कदम उठाएं। अब आपसे बात करते हैं कि आपको कुछ सावधानियों का विचार करना है, सावधानी रखनी है और कुछ उपाय आपको बताना है। हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन को ऑन करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें। मित्रों, हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप भेजिए, नंबर आपके सामने आ रहा है। फ्री सेवा नहीं है, शुल्क लेते हैं। तो जो भी सज्जन शुल्क देने में सक्षम हो या शुल्क दे के कुछ पूछना चाहते हो उनका स्वागत है। फालतू अपना और हमारा फ्री में पूछने के चक्कर में समय अपना खराब ना करें। मेरी आपसे बहुत बड़ी दरख्वास्त है इस बात के लिए। बहुत से लोग आते हैं, हम उनसे बड़ी परेशानी थोड़ी महसूस करते हैं, इसलिए शुल्क तो लागू है। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया, जो भी आपको चाहिए, हमारे संस्थान से हर प्रकार के लैब टेस्टेड रत्न वाजिब कीमत पर आपको मिलते हैं। ओरिजिनल रत्न आपको प्राप्त होगा हमारे संस्थान से। किसी प्रकार की चीटिंग, धोखेबाजी की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। आप खरीदें, आप उसका लाभ उठाएं। कुछ उपाय की बात करते हैं आपके लिए। देखो, सबसे पहला उपाय है आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सबसे पहला उपाय, जितनी मधुर वाणी उतना ही आपके लिए राहु का प्रभाव अच्छा होगा। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशन है आपको उससे बचना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखें, चरित्र को खराब ना करें, थोड़ा सा अनुशासन में रहें। तो ये जो महीना 6-7 महीने का टाइम है आपके लिए
बहुत शानदार अच्छा रहने वाला है आपके लिए। भ्रम मन में किसी प्रकार का ना पालें, कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए, तो उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और इस समय सबसे जो अच्छा उपाय है, देखिए राहु केतु को हमारे यहाँ सर्प की संज्ञा दी गई है। हमारी कुंडली में जो काल सर्प योग बोला जाता है वो राहु और केतु से ही बनता है। तो इस समय लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं हैं, लेकिन राहु शनि के नक्षत्र में बैठा इसलिए आपको अच्छा प्रभाव देगा। फिर भी आपको हर सोमवार को दूध में काले तिल, चावल और चीनी डाल करके भोले बाबा का रुद्राभिषेक हर सोमवार करें आप, तो आपको राहु का, केतु का, शनि का सबका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया आराम से कटेगी। कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, राहु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि के नक्षत्र में गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस नक्षत्र का तीसरा चरण है और तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कन्या राशि वालों के लिए धन के भाव के स्वामी बनते हैं। धन की कमी नहीं होगी आपके पास, व्यापार में अचानक वृद्धि होगी आपकी, ससुराल से थोड़ा संबंध भी सही बना के रखिए, वहाँ से ही आपको लाभ होगा। पति और पत्नी से एक दूसरे को लाभ होगा, बशर्ते मन में कन्फ्यूजन ना हो, कोई मैल नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्राम छोटा सा कन्या राशि वालों का आपके लिए रखा, कैसा लगता है अपने विचार रखें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।